अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक क्वेश्चन बड़ा बहुत ज़्यादा यानी कि रेज़ हो रहा है कि अगर इकरारनामे की बुनियाद पे आप कोई जगह सेल करते हैं तो अगला बंदा जो है ना वो बयाना तो दे देता है और उसके बाद कब्ज़ा ले लेता है, लेकिन बाकी रकम नहीं देता। फिर लैतोलाल से काम लेना शुरू कर देता है, लटकाता रहता है। फिर आप वो है ना वो क्या करेंगे? क्या आप इस कानून के तहत वो कब्ज़ा वापस ले सकते हैं? इसके लिए मैंने सोचा कि एक डिटेल, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आ गए थे, 6-7 मैसेजेस सिर्फ इसी बाबत आए थे कि जिन्होंने स्टाम्प वगैरह करके दे दिया था प्रॉपर्टी का और कुछ पैसे ले लिए थे और बाकी पैसे अगला बंदा दे भी नहीं रहा था, और जो है ना वो कब्ज़ा भी ये दे बैठे थे और वो कब्ज़ा भी वापस नहीं कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था जगह को। इसके लिए सबसे पहले तो आपको जनाब जिस वक़्त आप लोग स्टाम्प करते हैं उस वक़्त आपको देखना चाहिए, परखना चाहिए लिखते हुए कि इसके अंदर मियाद जो है ना, मियाद वो लाजमी रखी जाए। यानी कि अगर 1 लाख रुपया बयाना है और 9 लाख बकाया है तो बकाया 9 लाख के लिए महीना 1.5 महीना फिक्स मियाद जो है ना वो उसमें लाजमी मेंशन करनी है कि इतनी देर में ये बंदा अगर पैसे नहीं देता तो फिर ये इसका बयाना भी ज़ब्त होगा और कब्ज़ा भी वापस होगा। ये फ़िक्रा लाजमी आपने बीच में लिखना है कि इस तारीख तक अगर ये बंदा बाकी पैसे दे के रजिस्ट्री नहीं करवाता तो फिर इसका बयाना ज़ब्त होगा और कब्ज़ा वापस होगा, क्योंकि कब्ज़ा आपने दे दिया है, वो तो लिख दिया ना, कब्ज़ा हवाला मुश्तरी कर दिया गया है। तो लेकिन ये नहीं लिखा कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो फिर कब्ज़ा वापस होगा। तो इस वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि अगला बंदा कुछ भी नहीं करता, वो चूंचना भी नहीं करता। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आपका स्टाम्प होता है ना, ये कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, मुआहदा क्रिएट करता है, एग्रीमेंट क्रिएट करता है। ये लीगल राइट यानी कि उसकी ओनरशिप को कोई सबूत नहीं है कि ये वो बंदा अगर उसके पास स्टाम्प है तो वो मालक बन गया। मालक उसके आप ही हैं, जिसने फ़रोख्त की है वही मालक है कंटिन्यूसली अनटिल कि उसकी कोई रजिस्टर्ड सेल डीड ना बन जाए। अदरवाइज जितनी देर तक वो स्टाम्प के ऊपर बैठा रहेगा वो मालक नहीं है, मालक आप ही हैं, मालक वही है जो बंदा सेल कर रहा है। तो ये अगर तो मियाद गुजर गई है और वो बंदे ने पैसे नहीं दिए, आपने उसको एक लीगल नोटिस देना है, कानूनी नोटिस भी देना है आपने उसको किसी वकील के थ्रू कि भाई तुम्हारी ये मियाद गुजर गई है, मेरे मलकियत के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, मैं रजिस्ट्री करवा के देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम बकाया पेमेंट दो और रजिस्ट्री करवाओ। वो सिर्फ आपने लीगल नोटिस देना है, इसकी कैंसलेशन नहीं होती। बहुत लोग जो है ना आपको मशवरा देंगे कि अब आपने एग्रीमेंट किया तो इसको अदालत के थ्रू कैंसिल करवा लें, इसकी इतनी कोर्ट फीस लगेगी, ये होगा वो होगा। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसकी कैंसलेशन नहीं होती, क्योंकि कैंसलेशन होती है रजिस्ट्रेशन की। तो जब तक कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसकी कैंसलेशन कैसे होगी? अगर तो इकरारनामा आपने रजिस्टर्ड करवाया है सब रजिस्ट्रार के पास, फिर उसकी कैंसलेशन आप मूव कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया फिर कैंसलेशन मूव नहीं करनी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपने लीगल नोटिस एक देना है। उसके बाद आपने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो आपके नाम पे हैं वो इकरारनामे की फ़ोटोकॉपी, उसके साथ लीगल नोटिस की कापी और उसके साथ एप्लीकेशन लिखनी है कि ये बंदा इसने ये बयाना दिया था और ये इस शर्त पे दिया था कि इस तारीख तक ये बकाया पैसे अदा करेगा तो फिर इसको हम रजिस्ट्री करवा के देंगे। लेकिन इसने पैसे नहीं दिए, हमने इसको कानूनी नोटिस भी दिया है कि हमारी जगह खाली करो, लेकिन इसने जगह खाली नहीं की, लिहाजा ये गैर कानूनी कब्ज़ हो गया है, लिहाजा इससे मुझे कब्ज़ा लेके दिया जाए। फिर आप ये इस नए कानून में जा सकते हैं और उससे कब्ज़ा वागुज़ार करवा सकते हैं। शुक्रिया।